पढ़ना है, इस मुल्क की खातिर हमें सब कुछ करना है। We love Alif Lam Mim School of Future Technologies। ईमान की खातिर हमें कुरान को पढ़ना है, खोया हुआ मकाम हासिल करना है, कुरान को पढ़ना है। We love Alif Lam Mim School of Future Technologies। मोहम्मद की मोहब्बत पे सब कुछ लुटाना है, दुनिया क्या चीज है, लौह कलम भी पाना है। We love Alif Lam Mim School of Future Technologies। हमें पढ़ते रहना है, दिल लगा के पढ़ना है। मुझे अपने हुनर पर है अबूर, जो चाहो पाऊंगा जरूर। We love Alif Lam Mim School of Future Technologies। करता हूँ मोहब्बत इल्म से, उस्तादों पर है मुझे गुरूर। हमें पढ़ते रहना है, हमें आगे बढ़ना है। We love Alif Lam Mim School of Future Technologies। मंडी बहाउद्दीन रसूल रोड पे मौजूद हैं। यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म का एक स्कूल अलिफ लाम मीम की आज ग्रैंड ओपनिंग है। मंडी बहाउद्दीन से जो सियासी समाजी शख्सियात हैं उनको मदऊ किया गया है, यहाँ पर तशरीफ़ ला रही हैं। आइए उनसे मिलकर बात करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? आजकल के इस दौर में जब टेक्नोलॉजी जो है वो इंसान की ज़रूरत बन चुकी है, उस वक्त जो है वो अलिफ लाम मीम का मंडी बहाउद्दीन में आना जो है वो कैसा समझते हैं आप? बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी के बगैर तो अब आपको पता है कुछ भी नहीं हो सकता। तो अलिफ लाम मीम कुरान एक लफ्ज़ ज़रूर है, लेकिन ये भी फुल टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं। तो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को मेरी बड़ी तफसीली बात हुई है खुरम साहब से। वो सारी लेटेस्ट टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं। तो ये वो सारी हकीकतें हैं जो आज के दौर की हैं, इनके बगैर कोई आगे नहीं चल सकता। खुशाइंद है मंडी बहाउद्दीन? बिल्कुल, बहुत खुशाइंद है, बहुत खूबसूरत इजाफ़ा है। खुरम साहब खुद जो है एक बहुत अच्छे माशाल्लाह इंसान है, क्रिएटिव इंसान है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उनको सारे पहले काम बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन ये वाला काम सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर है। हाँ। की उड़ान आओ मिलकर अहद करें। खुरम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं आज के इस। अस्सलाम वालेकुम खुरम साहब, अलिफ लाम मीम का के हवाले से आपको सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहेंगे। आज के इस दौर में जब टेक्नोलॉजी इंसान की ज़रूरत है, हर बंदा अपने बच्चे के मुस्तकबिल को लेकर बहुत सिक्योर है, तो उस सूरत में आपने जो है वो अलिफ लाम मीम का क़याम किया, क्या कहना चाहेंगे आज के इस मौका पर? असल में अलिफ लाम मीम का जो क़याम है ना, ये कम्बिनेशन ऑफ थ्री एलिमेंट्स। एक तो स्पिरिचुअल एजुकेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा थर्ड जो आता है वो थर्ड आता है मॉडर्न एजुकेशन जदीद दौर के मुताबिक। जब ये तीन चीज़ें मिलती हैं तो इसका मतलब ये है कि अलिफ लाम मीम स्कूल ऑफ फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ कि जो भी स्टूडेंट होगा इंशाल्लाह हम उसको इसी के मुताबिक टीच करेंगे, इन तीन चीज़ों को जो है ना वो सामने रख के। ठीक, बिल्कुल जी। खुरम साहब का बड़ा वाज़ेह पैगाम है उन वालदैन के लिए जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेके बहुत ज़्यादा जो है वो सिक्योर रहते हैं। वो अलिफ लाम मीम का विज़िट कीजिए, इंशाल्लाह उनके बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल जो है वो इसी राह पर जो है वो गामज़न होगा। इंजरा साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर, क्या हाल है आपका? ठीक है, वालेकुम सलाम। अच्छा प्रोफेसर, एज अ कोऑर्डिनेटर आपने अलिफ लाम मीम को ज्वाइन किया है, तो क्या समझते हैं आप अलिफ लाम मीम का आज के इस दौर में मंडी बहाउद्दीन में आना कैसा जो है वो है? जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया यकसर तब्दील हो चुकी है, एजुकेशन और टीचिंग मेथडोलॉजीज बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। तो अलिफ लाम मीम स्कूल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि एक तरफ तो ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है उनके लिए ये ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए रहनुमाई का फरीज़ा से अंजाम देगा, और दूसरी तरफ अलिफ लाम मीम ये वो सीक्रेट नॉलेज है कि जो खालिक़े कायनात ने इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए उन्हें एक मुक़द्दस कलाम की शक्ल में दिया है। तो यहाँ स्कूल में हम ये चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ एक तरफ बच्चे अपने उस जो ज़िंदगी का मकसद है जो खालिक़े कायनात की तरफ से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उन्हें दिया गया है उसको समझें, और जो कुरान की दावत है अफला यतदब्बरून,
غور و فکر کریں, عقل و شعور کے ذریعے اپنی منازل کو حاصل کریں, اور دوسری طرف جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اسلامک اور سائنٹیفک ریسرچ کے عمل کو آگے بڑھائیں. جی عدنان بلوچ بھائی, کیا کہنا چاہیں گے آپ الف لام میم کے قیام کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں منڈی بہاؤدین کی عوام کو مبارکباد پیش کروں گا کہ منڈی بہاؤدین میں اس طرح کا ادارہ جو ہے وہ لانچ ہونے جا رہا ہے, جہاں پہ اسپیشل جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم کو, جہاں پہ بڑے بڑے ادارے کہتے تو ہیں لیکن وہ کر نہیں پاتے, اور مجھے امید ہے کہ جو ان کا ماٹو ہے کہ قرآن مجید کی ترجمہ اور ناظرہ کمپلسری ہے, اور اگر حفظ کرنا چاہتا ہے بچہ تو وہ بھی کروایا جائے گا. اور باقی بھی یہاں پہ جو فیسلٹیز ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ پروجیکٹر سسٹم ہوگا ہر کلاس میں, بچہ جب اسکول آئے گا اٹینڈنس لگانے کے لیے اس کو تھم لگانا پڑے گا. تیسرا یہ بتا رہے ہیں کہ موبائل اسکول کی ایپ جو ہے وہ لانچ ہو چکی ہے پلے اسٹور پہ. اگر چھٹی کے 1 گھنٹے بعد اگر آپ بچے کا کلاس اور رول نمبر لکھیں گے تو وہ اس ایپ پہ سارا بتا دیا جائے گا کہ بچے کی آج کی پروگرس کیسی ہے. تو میں منڈی بہاؤدین کی عوام سے گزارش کروں گا کہ یہاں پہ آئیں, وزٹ کریں, کیونکہ یہ بچے آپ کے بچے کے مستقبل کو سیو کرنے کے لیے آئے یہاں پہ. منڈی بہاؤدین کے معروف ایجوکیشنسٹ موجود ہیں. سر کیا کہنا چاہیں گے آج کے اس دور میں الف لام میم جو ٹیکنالوجی سے بھرپور اسکول ہے اس کے حوالے سے, اور بالخصوص میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بچوں کے لیے آج کل کے دور میں کس طرح کی تعلیم جو ہے وہ ضروری ہے؟ تعلیم جی جو جدید ہے نا, جس میں مذہبی عنصر بھی ہو اور ساتھ جو جدید دور کے تقاضے ہیں وہ بھی بچے ان کو پورا کر سکیں. یعنی کہ ہمیں اپنا جو ماضی ہے نا اس سے بھی کٹ آف نہیں ہونا, اور جو مستقبل کے چیلنجز ہیں ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو بھی میٹ کر سکے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو نیا ایک سلسلہ ہے تعلیم کا, یہ بھی انشاءاللہ اس کو کریں گے. جی میں جب ادھر آیا ہوں سب سے پہلے وہ مجھے لے کے سارا انہوں نے کیمپس چیک کروایا ہے. اس کے بعد جو انہوں نے ایک مجھے اس میں نیا آئیڈیا دیا کہ جب بھی بچہ ہمارے کیمپس میں انٹر ہوگا تو جیسے ہی اپنا تھمب امپریشن دے گا تو اس کے پیرنٹس کو میسج چلا جائے گا کہ ہمارا بچہ اسکول پہنچ گیا ہے اور اس کی اٹینڈنس ہو گئی ہے. تو یہ ایک پہلا انیشیٹو ہے ہمارے ڈسٹرکٹ میں بایو میٹرک سسٹم. تو یہ چونکہ اس سے پہلے کالج تھا تو میں ادھر آتا رہتا تھا, لیکن اب یہ ایک اسکول کا انہوں نے سٹارٹ کیا ہے, تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ترقی کرے گا, اور اس کا یہ اسکوپ بھی ہے ادھر اور اس ایریے میں, چونکہ بہت زیادہ کمپٹیشن ہے اسکولوں کا, تو ہاں اور ضرورت بھی ہے. تو ایک معیاری ایسا اسکول ہونا چاہیے جس میں اس طرح کے ماڈرن ایس او پیز بھی موجود ہونے چاہیے. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں اس میں جو ایک الگ بات ہے نا, اس کا نام جو ہے نا الف لام میم, پہلے تو یہ ایک کریٹیو چیز ہے, اور ہماری جو روشن کتاب ہے قرآن پاک اس سے یہ اس کی اوریجن ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو یہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ مکس کریں گے, اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف یہ جدید تعلیم بلکہ جدید تعلیم جو ہے وہ اسلامی تعلیمات میں ملبوس ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ہمیں پڑھتے رہنا ہے, دل لگا کے پڑھنا ہے, اس ملک کی خاطر ہمیں سب کچھ کرنا. ہمارے ساتھ جو ہے وہ منڈی بہاؤدین کی سیاسی شخصیت میاں آصف شبیر صاحب موجود ہیں. میاں صاحب کیا کہنا چاہیں گے آج کے اس دور میں اس اسکول کے قیام کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ جو ہمارا تعلیمی معیار ہے وہ تو چل ہی رہا ہے, تو جب تک میں سمجھتا ہوں پرائیویٹ سیکٹر اس میں نہیں آگے آئے گا تو ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا. اور بڑی اچھی کوشش ہے منڈی بہاؤدین جیسے شہر میں خرم سجاد صاحب کی کہ اس لیول کا اسکول یہاں پہ بنایا جا رہا ہے, جہاں پہ اسٹوڈنٹ کو انگلش تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ہم دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ بڑا اچھا اقدام ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے انیشیٹو گورنمنٹ کو بھی لینے چاہیے تاکہ گورنمنٹ اسکولوں میں بھی بچے یہ تعلیم حاصل کر سکیں ہم انشاءاللہ. بالکل جی, ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظفر صاحب اور ڈاکٹر شمروز امجد صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے الف لام میم کے حوالے سے؟ جی یہ ہمارے منڈی میں اس کی بہت زیادہ کمی تھی اس اسکول کی, اور میں نے پیچھے سے وزٹ کیا ہے. یہ پورا اسکول بیک سائڈ پہ بچوں اور بچیوں کا الگ الگ جو ہے وہ ارینج کیا گیا ہے, اور اس ٹائپ کا جو اسکول ہے وہ منڈی میں پہلے نہیں تھا. انگلش میڈیم بہت سارے اسکول ہیں, لیکن یہ جو بھائی خرم نے اور دوسرے ساتھیوں نے مل کر یہ جو ایفرٹ کی ہے منڈی بہاؤدین میں, اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی.
आजकल मैं ये कहूँगा कि मंडी बहाउद्दीन के सारे बच्चे और बच्चियाँ अगर वो एक मेयारी स्कूल में बच्चों को भेजना चाहें तो अलिफ लाम मीम से बेहतर कोई स्कूल नहीं है मंडी बहाउद्दीन का। थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर शमरोज साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे आप अलिफ लाम मीम के हवाले से? जी, अलिफ लाम मीम, पहले तो इसके नाम की तरफ ही हम देखें तो माशाल्लाह इल्म की तरफ से बिल्कुल रुझान आता है हमारा कि अलिफ लाम मीम बहुत खूबसूरत नाम। और फिर खुरम भाई की जो एफ़र्ट हैं, जहाँ जहाँ मैंने देखा है इनको, ये दिल से करते हैं, नीयत से काम करते हैं। और मुझे इसमें भी नीयत दिखी है उनकी कि उन्होंने जी जान लगाया खूबसूरती में, बच्चों की खेल कूद के लिए एनवायरनमेंट इतना खूबसूरत दिया। तो मैं बहुत इसको सराह रहा हूँ और आप लोगों को भी आना चाहिए, देखना चाहिए। बहुत खूबसूरत एफर्ट है जी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद की मोहब्बत पे सब कुछ लुटाना है, दुनिया क्या चीज है, लौह कलम भी पाना है। We love Alif Lam Mim School of Future Technologies, हमें पढ़ते रहना है, दिल लगा के पढ़ना है। मुझे अपने हुनर पर है अबूर, जो चाहो पाऊंगा जरूर। We love Alif Lam Mim School of Future Technologies, करता हूँ मोहब्बत इल्म से। बिल्कुल हमारे साथ मंडी बहाउद्दीन के मारूफ ताजर मौजूद हैं, मलिक फ़ारूक साहब। फ़ारूक साहब क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया ताबई। सच्ची बात तो ये है कि मैं देखता हूँ हमारे पाकिस्तान की जो आबादी वो 24 करोड़ के लगभग हो चुकी है। यहाँ पे बेसिक जो फुकदान है हमारी सेहत और तालीम को लेकर है, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी तो है हमारे पाकिस्तान रियासत की ज़िम्मेदारी है हमारे यहाँ के बच्चों को सस्ती और अच्छी तालीम देना। लेकिन चले, क्योंकि पाकिस्तान अभी तक अशारियों से नहीं निकल चुका, ये ज़िम्मेदारी हम ही लेते हैं। यहाँ के माशाल्लाह जितने भी जो तालीमी अदारे हैं, मैं बड़ा हैप्पी होता हूँ कि माशाल्लाह उनकी ओपनिंग हुई है। यहाँ पे ये अलिफ लाम मीम जो है, इस नाम से एक मनसूख तालीमी अदारा जो ओपन हो चुका है, इसका जो नाम है, इस नाम की बड़ी अट्रैक्शन है। देखें ये 3 जो लफ्ज़ हैं अलिफ लाम मीम, ये रब की सफ़ात है, ये वादनीयत है। इसको जितना आप रिसर्च करेंगे उतने ही आप गहरे जो है ना होते चले जाएंगे। मुझे खुशी है माशाल्लाह प्ले ग्रुप से ये स्कूल स्टार्ट होने लगा है। और जैसे खुरम साहब ने अल असमत फाउंडेशन में जो उनके भी हेड है, वो बड़ा अच्छा रन किया है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ भी जो बच्चे तालीम हासिल करेंगे वो अच्छी तालीम यहाँ से लेकर चलेंगे, ये बेस अच्छी बनेगी। मैं समझता हूँ ये जो अच्छे तालीमी अदारे, स्टूडेंट, जो टीचर अच्छे हो और पेरेंट्स का जो एक तकोन जो ये बनता है ना, अगर ये कामयाबी की तरफ चल निकले तो पाकिस्तान का भी मुस्तकबिल रोशन है और हमारे बच्चों का जो है फ्यूचर भी इंशाल्लाह रोशन होगा। अलिफ लाम मीम का इनॉग्रेशन है और हमारे साथ एक आम इंसान राजा अरशद साहब मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन है आम इंसान पार्टी के। राजा साहब क्या कहना चाहेंगे आज के इस दौर में तालीम बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है? तालीम जो है जी वो माशरे का ज़ेवर होती है, और जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अगर आप उनको गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि तालीम ही उनका वो वाहिद उनसर है जिसके ऊपर बुनियाद रख कर उन्होंने आज जिद्दत हासिल की है। आज वो दुनिया को लीड कर रहे हैं। तो हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोलने चाहिए, और स्कूल खोलने के साथ साथ हमें अपने असातिज़ा की तरबियत भी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे असातिज़ा बेसिकली अनट्रेंड हैं। अगर माशरे में ख़राबियाँ नज़र आ रही हैं तो वो असातिज़ा का कसूर है, क्योंकि असातिज़ा मौजूद हैं और इसके बावजूद अगर माशरा ख़राब है तो वो असातिज़ा का जो है वो उसमें एक ख़ास उनका अमल दखल है। तो असातिज़ा को तरबियत देने की ज़रूरत है। आज हम ये देख रहे हैं कि ये जो स्पीकर लगा हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक पोस्ट भी की है कि एक महज़ब माशरे में जो बाशऊर और आगाह तबका है वो इतनी सी बात नहीं जानता कि हमने स्पीकर का वॉल्यूम कितना रखना है और ये क्यों ईजाद हुआ। हम वो कौम हैं कि जिन्होंने जब ये ईजाद हुआ तब भी मुखालफत की, और जब हमें इसकी समझ आ गई तो हमने इसका मिसयूज़ किया। तो हमें इन चीज़ों से ही हम सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा मुझे लगता है स्पीकर की इजाद इसलिए की गई ताकि पाकिस्तानी जो है वो अपने दुख की जो आवाज़ है वो बुलंद तरीके से लोगों तक पहुँचा सकें। नहीं, वो इसलिए की गई है कि हम लोगों की जिनकी समातें ठीक हैं उनको हम बहरा कर सकें।
हम आधे तो वैसे ही गूंगे बहरे हैं, ना हम बोल सकते हैं, ना हमें कोई कमियां कोताहियां नज़र आती हैं, ना खामियां नज़र आती हैं। अंधे तो हम ऑलरेडी हैं, तो अब हमारी समातों को भी जो है ना वो ताराज करने की कोशिश की जा रही है ताकि हम बिल्कुल ही फारिग हो जाएं। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, सलामत रहें। मोहम्मद की मोहब्बत पे सब कुछ लुटाना है, दुनिया क्या चीज है, लौह कलम भी पाना है। We love Alif Lam Mim School of Future Technologies, हमें पढ़ते रहना है, दिल लगा के पढ़ना है। मुझे अपने हुनर पर है अबूर, जो चाहो पाऊंगा जरूर। We love Alif Lam Mim School of Future Technologies, करता हूँ लगाए बैठे हैं, खुदा गवाह ज़माने बिछाए बैठे हैं। बतौर पेरेंट मुझे जो कंसर्न्स हैं उनका कोई रिड्रेसल हो सके, लिहाजा हम ये चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं वो जब यहाँ पर आए कुरान और हदीस के अदूम को उस तरह नहीं कि जिस तरह एक हमारा रवायती तरीका है कि रटे अंदाज में उनको सीखें, बल्कि उस पर देखें, गौर व फिक्र करें। जब गौर व फिक्र करेंगे जो हमारी बुनियादी दावत है तो यकीनन उनमें एक चेंज आएगा, उनकी लाइफ बदलेगी। जब उनकी अपनी लाइफ बदलेगी तो फिर इस सोसाइटी को वो बदलने की कोशिश करेंगे। फिर सोसाइटी में इस वक्त जितनी हमारी परेशानियाँ हैं उनका बदलाव उस वक्त हो जाएगा जब हमारी अगली आने वाली नस्ल इसको अंडरस्टैंड करेगी। कि आपने अपने इदारे का नाम जो चूज किया है वो इतना खूबसूरत चूज किया है कि जो बामानी है, और जहां से अल्लाह ताला इंशाअल्लाह जो इल्म के सीक्रेट्स हैं वो बच्चों तक पहुंचाएंगे। जो दूसरी बात मैंने करनी है वो ये करनी है, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज। कुरान पाक बुनियादी तौर पे साइंस की किताब नहीं है। मैं चूंकि थोड़ा बहुत साइंस पढ़ा हुआ हूँ तो मैं उस हवाले से एक दो चीजें आपको बताऊंगा कि साइंस की किताब ना होने के बावजूद इस किताब में साइंस की इतनी चीजें हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। मैं उसमें सिर्फ मिसाल के लिए आज के इस फंक्शन में अपने वक्त के अंदर सिर्फ 3 या 4 मिसालें अर्ज करता हूँ। मैंने जो आपके सामने आयत मुबारक तिलावत की सूरह अल-अनाम 6ठी सूरत कुरान पाक की और इसकी 38 नंबर आयत है। अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिहि इल्ला उममुन अमसालुकुम। मैंने इस दुनिया में जितने भी उड़ने वाले परिंदे बनाए उनकी कोई इस किस्म ऐसी नहीं है जो तुम्हारी तरह गिरोहों में ना रहती हो। बच्चा शाही से कहता था उकाबे साल खुर्द, ए तेरे शेख पर पे आसा रिफ़ते चरते बरी, है शबाब अपनी लहू की आग में जलने का नाम, सख्त कोशी से है तलखे जिंदगानी अंगवी, जो कबूतर पर झपटने में मजा है ए पिसर, वो मजा शायद कबूतर की लहू में भी नहीं। इन्हें इंतहाई काबिल एहतराम डायरेक्टर अल-इस्लाम मीम स्कूल खुरम सजाद साहब और कोऑर्डिनेटर साहब और प्रिंसिपल साहब और दीगर मेहमानानी किरामी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें इस बात पर बहुत खुशी है कि हमने एक ऐसे इदारे के साथ MOU साइन किया है कि जिनका मकसद उम्मत मुस्लिमा को दोबारा उरूज देना है। मॉरल एजुकेशन से तशद्दुद से पाक और इसी तरह जो माशरे के लिए जो काफी बयान दिए हैं वो मैसेज अगर भी आप पहुंचाएं, बहुत शुक्रिया। आज हम अपनी जो हमारी कमजोरियों हैं हमने उस पर पर्दा पोशी कह करके कहते हैं कि बच्चा हमारी बात नहीं सुनता,
बच्चा नमाज नहीं पढ़ता। बच्चा ऐसा नहीं है कि जनाब हमने क्या किया हुआ है कि जो हमारे प्रोग्राम होते हैं हम कहते हैं जनाब प्रोफेशनल माजरत के साथ जो मौलवी साहब हैं उनको बुला लें, वो सारा कुछ कर देंगे, वो सारा कुछ कर देंगे। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि अलिफ लाम मीम का माटो ये है कि जब आपके बच्चे को हम कॉन्फिडेंस के साथ, मैं बड़ी ये जिम्मेदारी के साथ बात कहने लगा हूं दोस्तों, मेरी माएं मेरी बहनें भी बैठी हैं, मेरे दोस्त अहबाब भी बैठे हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहने लगा हूं कि जब बच्चा यहां से निकलेगा अगर उसको मुसल्ले पे खड़ा होना पड़ा तो वो कॉन्फिडेंस के साथ नमाज भी पढ़ाएगा। अगर उसको जनाजे पढ़ाना पड़ा तो मैं दावे से कह रहा हूं कि वो जाए नमाज पे खड़ा होके वो जनाजा भी पढ़ाएगा। अगर उसको अजान देनी पड़ेगी तो वो हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा, he will not hesitate, वो कहेगा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु। करता हूँ मोहब्बत इल्म से, उस्तादों पर है मुझे गुरूर, हमें पढ़ते रहना है, हमें आगे बढ़ना है। We love Alif Lam Mim School of Future Technologies। हमें पढ़ते रहना है, दिल लगा के पढ़ना है, इस मुल्क की खातिर हमें सब कुछ करना है। We love Alif Lam Mim School of Future Technologies। ईमान की खातिर हमें कुरान को पढ़ना है, खोया हुआ मकाम हासिल करना है, कुरान को पढ़ना है। We love Alif Lam Mim School of Future Technologies। मोहम्मद की मोहब्बत पे सब कुछ लुटाना है, दुनिया क्या चीज है, लौह कलम भी पाना है। We love Alif Lam Mim School of Future Technologies। हमें पढ़ते रहना है, दिल लगा के पढ़ना है। मुझे अपने हुनर पर है अबूर, जो चाहो पाऊंगा जरूर। We love Alif Lam Mim School of Future Technologies। करता हूँ मोहब्बत इल्म से, उस्तादों पर है मुझे गुरूर, हमें पढ़ते रहना है, हमें आगे बढ़ना है। We love Alif Lam Mim School of Future Technologies।